क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सिर्फ 3,000 अफराद एक ऐसी फौज के सामने खड़े हो जाएं जिसकी तादाद 2 लाख हो। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि तारीख का एक ऐसा हकीकत पर मबनी वाकया है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वाकया है जंग मौता का, जो मुसलमानों और रूमी सल्तनत के दरमियान पहली बड़ी टक्कर थी। ये वो वक्त था जब सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल कर रहे थे। उन्हीं दिनों दो बड़े जंगजू, हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अम्र बिन अलास भी इस्लाम में दाखिल हुए, जिससे मुसलमानों की ताकत मजीद बढ़ गई। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इलाकों के हुक्मरानों की तरफ अपने सफ़ीर भेजे ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दी जा सके। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हालात को बदल दिया। जब एक सफ़ीर को रोमियों के ज़ेर असर इलाके में भेजा गया तो वहां के हुक्मरान ने उसे बेदर्दी से शहीद कर दिया। इस जमाने में सफ़ीर का कत्ल एक खुली जंग का ऐलान समझा जाता था। यही वो लम्हा था जब मुसलमानों को इस जुल्म का जवाब देना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3,000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार किया। ये इस वक्त तक मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज थी। रवानगी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सिपह सालार मुकर्रर किए। पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अगर वो शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्लाह बिन। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हिदायत दी कि जंग के दौरान किसी बच्चे, औरत या बूढ़े को नुकसान न पहुंचाया जाए और ना ही दरख्तों को काटा जाए। ये वो उसूल थे जो उस वक्त की दुनिया में कहीं नजर नहीं आते थे। जब मुसलमान मैदान मौता पहुंचे तो उन्हें एक हैरानकुन हकीकत का सामना हुआ। सामने सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि 2 लाख रूमी सिपाहियों का लश्कर खड़ा था। 3,000 का मुकाबला 2 लाख से था। ये वो लम्हा था जहां खौफ पैदा हो सकता था, लेकिन ईमान ने खौफ को शिकस्त दे दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम यहाँ तादाद देखने नहीं आए, हम यहाँ अल्लाह की राह में लड़ने आए हैं। हमारे लिए जीत भी कामयाबी है और शहादत भी। मुसलमानों ने हिकमत अमली के तहत अपनी पोजीशन 2 पहाड़ों के दरमियान बनाई ताकि दुश्मन उन्हें घेर न सके। इसके बाद जंग का आगाज हुआ। सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा उठाया और बेमिसाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब आगे बढ़े। उन्होंने झंडा संभाला और दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। उनके दोनों हाथ कट गए, लेकिन उन्होंने झंडा गिरने नहीं दिया और अपने जिस्म से उसे थामे रखा, यहां तक कि वो भी शहीद हो गए। उनके जिस्म पर सामने की तरफ बेशुमार जख्म थे जो उनकी बहादुरी की गवाही देते हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने क़यादत संभाली और वो भी मैदान जंग में शहीद हो गए। अब तीनों सिपह सालार शहीद हो चुके थे और सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी थी। इसी मौके पर मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हजरत खालिद बिन वलीद को अपना नया लीडर मुंतखब किया। यही वो लम्हा था जहां जंग का रुख बदलना शुरू हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद एक अजीम जंगी हिकमत अमली के माहिर थे। उन्होंने सूरत हाल को फौरन समझ लिया कि इतनी बड़ी फौज के साथ बराह रास्त लड़ाई जारी रखना नुकसानदेह हो सकता है। कहा जाता है कि इस जंग में उन्होंने अपनी 9 तलवारें तोड़ दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। रात के वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने एक जबरदस्त हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने अपनी फौज की तरतीब मुकम्मल तौर पर बदल दी। जो लोग दाएं तरफ थे उन्हें बाएं तरफ कर दिया और जो पीछे थे उन्हें आगे ले आए। अगले दिन जब रोमियों ने मैदान देखा तो उन्हें लगा कि मुसलमानों को नई कुमक मिल गई है। ऊपर से पहाड़ों की तरफ से उड़ती हुई गिर्द ने उनके खौफ में मजीद इजाफा कर दिया। ये एक नफसियाती चाल थी और ये कामयाब हो गई। रूमी फौज ने पीछा करने की हिम्मत न की और हजरत खालिद बिन वलीद निहायत महारत के साथ मुसलमानों को महफूज तरीके से वापस ले आए। जब मुसलमान मदीना वापस पहुंचे तो कुछ लोगों ने उसे पसपाई समझा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि ये पसपाई नहीं बल्कि एक हिकमत अमली थी और ये लोग दोबारा मुकाबले के लिए आएंगे। इस जंग का असर बहुत बड़ा था। पूरे अरब में मुसलमानों की ताकत का चर्चा हो गया। लोगों ने देखा कि एक छोटी सी जमात भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने डट सकती है। यही वो लम्हा था जिसके बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा
اور قبائل जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। जंग मौता हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि ईमान, हौसले और हिकमत अमली से हासिल होती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि अगर नीयत मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है।